की सेंट्रल जेल शालावास में कैदी का वीडियो वायरल होने के मामले में जेल अधीक्षक सौरभ स्वामी ने बापदादा मामला दर्ज करवाया है। और लालसोट के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनेश अग्रवाल ने बताया कि जेल विभाग ने एक वीडियो उपलब्ध कराया है और मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने बताया कि वीडियो में रविंद्र और कालू ने जेल के अंदर ये वीडियो शूट किया है। प्राथमिक जांच में जेल विभाग ने ये वीडियो शालावास जेल का भी होने की पुष्टि की है। वीडियो कब बनाया गया है इसकी जांच की जा रही है। इसके लिए बंदी रविंद्र उर्फ कालू को अरेस्ट किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रविंद्र गुजर नामक बंदी मानपुर थाने इलाके में हुए एक हत्याकांड के मामले में जेल में बंद है। हालांकि जेल प्रशासन ने इस बंदी को कुछ दिन पहले ही 22 जुलाई को जयपुर सेंट्रल जेल में ट्रांसफर कर दिया है। वो शिफ्ट किया था दूसरी जेल में शिकायत के आधार पर, और उसके बाद में एक वीडियो आता है और उस वीडियो में ये बंदी शालावास जेल में जेल का कुछ से अपने वीडियो बताता है और उसमें ये बताता है कि ये विकास बागोरिया जो जेलर हैं ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और ये करवाते हैं, उल्टी सीधी गतिविधियाँ करवाता है। तो ये जेल प्रशासन ने ही हमें उपलब्ध कराया और इसके आधार पे एक FIR दर्ज कराई है कि इस तरह से इन्होंने जेल में रह करके ये वीडियो बनाया है और इस तरह से मोबाइल फ़ोन जो निषिद्ध सामग्री है जेल में उसका उपयोग किया है। और इस तरह की एक FIR हमारे पास आई जिस पे FIR हमने 42 प्रिजनर्स एक्ट में दर्ज कर ली है और अनुसंधान जारी है। मालेगांव ब्लास्ट केस में 17 साल बाद आखिरकार कोर्ट का फैसला आ गया। NIA कोर्ट ने 2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया, जिस पर सूबे में बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को घेरने में जुट चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। मालेगांव ब्लास्ट मामले में आया फैसला। मालेगांव को लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। डोटासरा का कहना NIA सरकार ने नहीं की सही से पैरवी। ये तो बड़ा विचित्र बात है कि मतलब प्रज्ञा सिंह के पक्ष में कोर्ट का फैसला आया तब तो देश की जीत, भगवान की जीत और न्याय मिला। बेढम ने कहा संत महात्माओं पर प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश हुई बेपर्दा। माननीय न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनकर न्यायिक आधार पर निर्णय किया। वर्षों से चर्चा में रहे मालेगांव बम ब्लास्ट केस में NIA की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। अदालत ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। फैसले के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मामले में 7 आरोपियों को बरी किए जाने पर कांग्रेस की कड़ी आलोचना की। मालेगांव को आज फैसला आया है और मालेगांव में जो फैसला है, कांग्रेस ने हमेशा वोट बैंक की तुष्टिकरण की राजनीति की है। उन्होंने हिंदू टेरर जैसा अपमानजनक झूठ फैलाया था, निर्दोष साधु संतों के साथ पूरे समाज की गरिमा को निशाना बनाया था। मैं आज से कहना चाहता हूं, हाल ही में अपने भाषण में केंद्रीय हमारे गृह मंत्री जी ने कहा था, उन्होंने कहा और दृढ़ता के साथ कहा कि हिंदू कभी आतंकी नहीं हो सकता, हिंदू कभी आतंकी नहीं हो सकता। आज उनको न्यायालय के निर्णय आने के बाद शायद ये समझ में आ रहा होगा कि आपने जिस तरह से हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश की, आपका जो हिडन एजेंडा हमेशा रहता है कि हिंदुओं को कैसे बदनाम किया जा सकता है, संत महात्माओं को कैसे बदनाम किया जा सकता है, वो नकाब आज उतर गया। एक ओर जहां भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया, तो वहीं दूसरी ओर PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बीजेपी सरकार पर हमलावर है। डोटासरा कह रहे हैं कि सरकार ने एजेंसियों पर कब्जा कर लिया है, इसीलिए वो निष्पक्षता से काम नहीं कर पा रहे। वही RSS, वही BJP, वही एजेंसियां, उन्हीं की सरकार, कमजोर पैरवी, और अगर वो पैरवी सही कर देते और इनको सजा हो जाती तो ये पूरे तरीके से देश और दुनिया में एक्सपोज हो जाते। बताते चले कि 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए एक भीषण बम धमाके ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। धमाके में 6 लोगों की जान चली गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। 1 दशक तक चले मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 323 गवाहों से पूछताछ की, जिनमें से 34 अपने बयान से पलट गए। शुरुआत में
इस मामले की जांच महाराष्ट्र एटीएस ने की थी, लेकिन 2011 में जांच एनआईए को सौंप दी गई। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। भरतपुर जिले के बयाना सदर थाना इलाके में तांतिया का नगला निवासी एक परिवार ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस को ज्ञापन सौंपा और बयाना थाने पर दर्ज हिंसक मारपीट के मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित ने बताया कि गांव के कुछ दबंग लोगों ने उनके घर में घुसकर मारपीट की और जेसीबी की मदद से उनकी खेत की तारबंदी को तोड़ अपने हिसाब से मेड़बंदी कर ली है। दबंगों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी है। पीड़ित परिवार ने सदर बयाना थाने में मामला दर्ज करा है, लेकिन अब तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है, जिसे लेकर एसपी को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की है। हम मौजूदगी में घर पे नहीं है। हमारा भाई, हमारा पिताजी और हमारा एक बच्चा था और हमारा औरत थी, तो उन्हें यादराम सरपंच जी ने अचानक हमारे घर पर आके हमला किया है, ज़बरदस्त किया है, लेडीज़ों में लाठीचार्ज किया है। उसके बाद में हमारे मकान के पीछे मकान के पीछे जाके हमारे डोर ढेसाई है, हमारे तार बांधी हो रही खेती वो भी नष्ट की है उसने और हमारी खेती को भी नष्ट किया है। स्कूल जाना बच्चों का अधिकार है, लेकिन डूंगरपुर के इन बच्चों के लिए ये जोखिम भरी चुनौती बन चुका है। यहाँ ससरन की नाल में बच्चे हर रोज नदी के बीच से होकर 2.5 किलोमीटर दूर स्कूल जाते हैं। कीचड़ से सने रास्ते, जहरीले जानवरों के डर के बीच, जहां न सड़क है न पुल, लेकिन पढ़ाई का सपना अब भी जिंदा है। डूंगरपुर के ससरन की नाल और हर रोज इसी तरह उसे पार कर स्कूल जाते बच्चे। हर दिन करीब 2.5 किलोमीटर लंबी नदी को पार कर बच्चे स्कूल तक पहुंचते हैं। ये वही रास्ता है जहां बारिश के दिनों में पानी 4 से 5 फीट तक पहुंच जाता है, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं। इस रास्ते से होकर रोजाना 7 से 8 बच्चे प्राइमरी स्कूल और 10 से 15 बच्चे दूसरे छोर पर अपर प्राइमरी स्कूल पढ़ने के लिए जाने को मजबूर हैं। नदी में पानी बहुत आ रहा है, केड़े केड़े गुड़ू गुड़ू आ रहा है, सपड़ा पड़ से किचड़ में जाओ लबड़े गंदे हो जाते हैं। 2 किलोमीटर जाना पड़ता है, लगता है स्कूल नहीं जाते, घर ही रहते। पानी कम पड़ता है तो जाते, स्कूल नहीं जाते। इस पूरे रास्ते में ना सड़क है और ना ही पुल। बच्चे नदी को पार करते हैं और उसके बाद पहाड़ी और खेतों के बीच कंटीला रास्ते को पार करके स्कूल तक पहुंचते हैं। नदी में जहरीले जानवरों का डर भी सताता है। ससरन की नाल में रहने वाली एक शिक्षिका लीला बताती हैं कि वे रोजाना बच्चों को साथ लेकर स्कूल जाती हैं ताकि कभी उनके साथ कोई हादसा नहीं हो जाए। नदी है ये, अभी तो कम है, ज्यादा पानी है तो भी हमको यहीं से जाना पड़ रहा है। तो रहता है कि छोटे बच्चे डरते हैं, मैं साथ में लेके जा रही हूँ उनको। छोटे बच्चे हैं, ये तो बड़े हैं, ये 6th क्लास वाले हैं और इससे भी कम है, पहली दूसरी तीसरी वाले बच्चे हैं मेरे साथ। बरसात के दिनों में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है क्योंकि नदी का जलस्तर बढ़ जाता है। किताबें, बस्ते खराब होना तो आम बात है। सरपंच पति कांजी आमलिया का कहना है कि 2.5 किलोमीटर लंबी नदी पर पुल बनाना मुमकिन नहीं, क्योंकि रास्ते की जमीन निजी खेतों में है और कोई किसान जमीन देने को तैयार नहीं। तो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका, नाले भी बहुत पड़ते हैं। नाले में तो समस्या है सर, ये सारा नाला ही है। पानी ज्यादा पड़ता है तो ये से तो गेंजी से ऊँटिया से पानी आ रहा है और फ्लो भी होता है। बारिश ज्यादा गिरता है तो ओवरफ्लो भी होता है। तो देखो दे रहे हैं हम तो नरेगा में भी साइड दे रहे, पर अब इतना बजट कौन दे दे। आप खुद जानते हो ये नाले हैं और ये पहाड़ी इलाका है, साधन आने का लिए बिल्कुल समस्या है यहाँ पे। सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं, ये उस सिस्टम की तस्वीर है जो बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा को बुनियादी जरूरत नहीं मानता। हर दिन ये बच्चे अपनी जान दांव पर लगाकर स्कूल जाते हैं क्योंकि उनके सपने किसी सिस्टम के भरोसे नहीं, खुद की हिम्मत पर टिके हैं। डूंगरपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयेश पवार की रिपोर्ट।